देश ने आज पहली बार नरेंद्र मोदी का नया चेहरा देखा। मोदी पहली बार मुसलमानों के हिमायती और हमदर्द की तरह बोले। मोदी के निशाने पर यूं तो राहुल गांधी थे, लेकिन उनकी जुबान से मुसलमानों के रहनुमा की तरह शब्द निकल रहे थे। यूपी की दूसरी रैली में मोदी मुसलमानों के हिमायती की तरह गरजे। मोदी ने कहा राहुल गांधी अपने उस बयान के लिए माफी मांगे जिसमें उन्होंने कहा था कि दंगा पीड़ित कुछ मुस्लिम युवक आईएसआई के संपर्क में थे। मुसलमानों के हमदर्द की तरह मोदी ने कहा कि राहुल ने मुस्लिम कौम को बदनाम किया है। मोदी ने राहुल को चुनौती दी कि या तो राहुल अपनी बात साबित करें या पूरी कौम से माफी मांगे। सवाल यह कि टोपी से परहेज करने वाले मोदी ने आज तक खुद गुजरात दंगों के लिए माफी क्यों नहीं मांगी। सवाल यह भी कि मोदी कब से मुसलमानों के हिमायती बन गए और क्या बदले हुए मोदी को मुसलमान कबूल करेंगे। अपने मेहमानों से सवाल का जवाब पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए राहुल ने कल क्या कहा, आज मोदी ने क्या कहा। मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो। वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं, और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। सुना आपने मोदी को। मोदी किस ढंग से कौम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। मोदी का यह चेहरा पहले इस तरह से कभी नहीं दिखा। मोदी पर इल्जाम है, कई बार इल्जाम लगे कि जब दंगों की बात की गई, माफी मांगने की बात की गई, दर्जनों बार उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछे गए, मोदी ने कभी माफी मांगने की बात तो दूर, इंटरव्यू के बीच में या तो उठकर चले गए या चुप्पी साध गए। वही मोदी आज कौम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। क्या यह मुस्लिम कार्ड है? क्या चुनाव का तकाजा है? क्या वक्त की नजाकत है कि मोदी को आज मुसलमानों की बात करनी पड़ रही है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं। उर्मिलेश हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार, रामेश्वर चौरसिया नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, साबिर अली एमपी हैं जनता दल के, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता, और कुछ देर में जुड़ेंगे मीम अफजल। सबसे पहले हम सीधा सवाल रामेश्वर चौरसिया जी। रामेश्वर चौरसिया जी, जब मोदी कौम की बात करते हैं, कौम का सवाल उठाते हैं, मुसलमानों से माफी मांगने की बात करते हैं, तो सबसे सवाल यह उठता है कि गुजरात दंगों के लिए आज तक मोदी ने क्यों नहीं माफी मांगी। जब भी उनसे माफी की बात की गई, या तो सवाल के दौरान चुप रहे या उन्होंने इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया। आज माफी की बात मोदी। अंजुम जी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिकल एडिटर की तरह बोले, आप एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोले। आपको भी पाते हैं मोदी पे इल्जाम लगे, क्या आईएसआई ठीक से मोदी पर कहाँ इल्जाम लगे? हाई कोर्ट ने प्रूफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ किया। पहले मुझे इससे सख्त आपत्ति है। आप आरोपित भी बना देते हैं, आप आपत्ति दर्ज कराइए। लोग तो एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक, अब सुन लीजिए, आप बोले हैं तो सुन लीजिए, हमारी आपत्ति है इस पे। दूसरी बात अंजुम जी मैं करना चाहता हूं, आप जो बोले सवाल उठाए, नहीं गुजरात में जो दंगे हुए, क्या राहुल जी ने भाषण नहीं दिया था? रविदास जी चले गए, रविदास जी एक मिनट बात पूरी करने दें उनको। रविदास जी बात पूरी करने दें। चौरसिया जी, सवाल क्या ये नहीं है कि राहुल गांधी को इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट क्यों दी? अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी तो वो सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं दी? सरकार ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया?
जो राहुल जी ने बोला वो आज अब सरकार ने बोल दिया। आपको भी पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आईएसआई, तो या तो राहुल गांधी नौसिखिए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, सनसनी फैलाने की इस तरह बातें करते हैं, देश का ध्यान महंगाई से भ्रष्टाचार से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की रामेश्वर चौरसिया जी कुछ देर में हमारे साथ मोहम्मद अफजल होंगे, कांग्रेस के नेता, हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि सही आप सवाल उठा रहे हैं। हम ये सवाल कांग्रेस से पूछेंगे कि राहुल गांधी को कैसे इंटेलिजेंस अफसर ने बताया। राहुल गांधी को अगर बताया तो केंद्र सरकार की नाकामी है। आईएसआई कैसे मुजफ्फरनगर में लोगों से बात कर रही है, लड़कों से बात कर रही है। हम ये सवाल पूछेंगे कांग्रेस नेता से कुछ देर में, लेकिन आपसे भी सवाल पूछना चाहते हैं कि जब चुनाव के वक्त आप भी ये बात करते हैं, बीजेपी भी बात करती है, तो एक मुसलमानों को इसका भी दर्द है 10 से 11 सालों से कि एक बार माफी मांग लेते दिल बड़ा करके, तो एक लगता कि कम से कम हाँ माफी तो मांगी। बिल्कुल 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 आपकी बात फिर मैं उसी बात पाता हूं। न तो हम हिंदू की बात करते हैं, न मुसलमान की बात करते हैं, हम 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। पहले तो ये बात समझिए, इसको मोदी जी ने, बीजेपी ने बार बार साफ किया है कि हम पूरे सर्व समाज की बात करते हैं। आप इसको बांटते हैं हिंदू मुसलमान और जात पात में, हम इस चश्मे से नहीं देखते। हम बांटते हैं, विकास होता है तो सबका होता है। हम बांटते हैं, नेता की बात करते हो, हम तन पर कपड़े देने की बात करते हैं, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। मोदी जी ने जो कहा, आज यथार्थ कहा है, राजीव गांधी जी ने क्या बोला है, नाम लेके बोला है कि 10-12 मुस्लिम युवकों के संपर्क में है। तो क्या बोलेंगे मोदी जी? उन्होंने ऐसा नहीं किया कि युवकों के संपर्क है, मुस्लिम युवकों के संपर्क में है। चलिए आप बदनाम खुद कर रहे चौरसिया जी, हो। कुछ देर में कांग्रेस के नेता मोहम्मद अफजल हमारे साथ होंगे, हम सवाल आपके साथ हम उनसे भी पूछेंगे। चौरसिया जी, हम सवाल पूछेंगे, मीम अफजल हमारे साथ होंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे। आप जो सवाल पूछ रहे हो सवाल बनता है, लेकिन फिर भी आपसे जवाब चाहते हैं। कम से कम चुनाव का वक्त है चौरसिया जी, जब सारी बातें हो रही तो एक बार ये भी बात हो सकती है कि हाँ हमें अफसोस है जो कुछ हुआ, हम माफी मांगते हैं पूरे देश के मुसलमानों से। अरे आप बार बार क्यों बात को रिपीट कर रहे हैं? पार्टी भी खेत जता चुकी है। वो किस क्राइम में है जो माफी मांगे? कहां प्रूफ हुआ कि मोदी जी ने करा? एक बात और आपको बता दूं, ये दंगे क्यों भर के जब रेल में डिब्बे जले, आपको गुजरात में दंगे हुए, 10,000 लोगों की मौतें हुई। पार्षद आरोपी है, सुन लीजिए, कांग्रेस के पार्षद आरोपी है, ये बात तो आपने कभी नहीं उठाया। हमने बहुत बार उठाया, कभी नहीं उठाया हमने बहुत। वहां कांग्रेस के नेता भी थे, वहां बीजेपी के 4 विधायक भी थे, वहां समाजवादी पार्टी के थे, और मजे की बात वहां बीएसपी के सांसद भी थे। हमने दर्जनों स्टोरी इस पर की। कोई पार्टी उसमें ऐसा नहीं था जो पार्टी के नेता वहां जिम्मेदार मंच पे, अलग अलग मंच पर नहीं थे। लेकिन चलिए हम आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा वो सवाल हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस नेता से। चौरसिया जी, आपके साथ में पूछूंगा सवाल, आने दीजिए, हमारे साथ आ रहे हैं मीम अफजल। लेकिन एक बार साबिर अली साहब, मोदी ने जिस ढंग से बात की, पूछना चाहिए था ना उनको आने के बाद। नहीं आ रहे हैं, हम उनके पास आएंगे, जब आएंगे साबिर अली साहब के पास जाएंगे, आने के बाद पूछना चाहिए। जी जरूर पूछेंगे चौरसिया जी, उनसे भी पूछेंगे, चिंता मत करिए। उर्मिलेश जी, ये कोई नया चेहरा है चुनाव के वक्त? राहुल गांधी ने जो कहा ये पूछा जाना चाहिए। ये सवाल बनता है कि राहुल गांधी क्यों जाकर आईएसआई का जिक्र कर रहे हैं और चुनाव के वक्त क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बेहतर होगा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ अभी कुछ मिनट में आएंगे, उनसे पूछा जाए। लेकिन क्या चुनाव के वक्त एक बार फिर कोशिश हो रही है मुसलमानों की बात करके, मुसलमानों के दिलों को सहला करके किसी ढंग से वोट मांगने की? क्योंकि एक बात तो है कि मुस्लिम की बात चुनाव के समय ज़्यादा होती है। आपको याद होगा यूपी चुनाव के पहले सलमान खुर्शीद ने कहा, बाटला हाउस इनकाउंटर का जिक्र करते हुए फर्रुखाबाद में, कि सोनिया गांधी तस्वीर देखकर रो पड़ी थी। उनके आंसुओं की कहानी या दास्तां सुनाने के लिए फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद ने मुंह खोला। चुनाव के वक्त ये बात कहना, इसको कैसे देखते हैं? और नरेंद्र मोदी की तरफ से कहना। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अपने देश में मुस्लिम को एक देश की दूसरी सबसे बड़ी कौम है, और अगर देखा जाए धार्मिक आधार पर, सामुदायिक आधार पर, तो उसको आकृष्ट करने की कोशिश हमेशा से होती रही है। सन 52 के बाद लगातार ऐसा देखा जाता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी है, खासकर 70 के दशक के बाद। और अभी नरेंद्र मोदी की जो छटपटाहट है या इस तरह की जो बयानबाजी है, जो आश्चर्यजनक है, क्योंकि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, इसके पहले जो उसका पुराना अवतार है, इसके इतिहास में, इसके सोच में ये चीज़ कभी नहीं थी। लेकिन ये बार बार इसलिए शायद कह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इनको ये इस बात का एहसास हो चुका है कि एक्सेप्टेबिलिटी, एक जो स्वीकृति है, वो तब तक एक बड़े राजनेता की देश में नहीं मिल सकती जब तक कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी इस देश की सबसे बड़ी है उसमें कोई पैठ न बनाई जाए। लेकिन चुनाव के समय, बिल्कुल निशाना राहुल गांधी जरूर है, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू।
एक तरफ राहुल गांधी ने जो बोला उसके लिए उन पर निशाना, दूसरी तरफ मुसलमानों के हमदर्द या रहनुमा की तरह, हिमायती की तरह। एग्जैक्टली और यही कारण है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत वाजिब सवाल है, जिसका रामेश्वर चौरसिया जो हमारे अच्छे मित्र हैं वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई आपने गुजरात के दंगे, जब आप कह रहे हैं कि उनको कोई गुजरात के दंगे में किसी कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी, कोई कन्विक्ट नहीं किया, किसी ने अभी तक वो नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि कौन राजा था उस वक्त, किसको कह रहे थे वाजपेयी जी की राज धर्म निभाना आपका फर्ज है, वो कौन था उस समय जो सदर मुकाम संभाल रहा था अहमदाबाद में या गांधीनगर में। तो अगर आपके राज में दंगे हुए तो माफी मांगना आपके एक शिष्टता है, माफी मांगना एक शिष्टता है। मलाल वाजपेयी को रहा कई साल तक, अडवाणी ना होते तो शायद वाजपेयी का तेवर रुख कुछ और होता गोवा कार्यकारिणी में। लेकिन एक बार चलते हम लखनऊ। रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता। आपके सूबे में नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और साथ में एक और बात कही बहुत दिलचस्प, सबको खत्म कर देना चाहिए। और सबका का मतलब 100 से समाजवादी पार्टी, 100 से बसपा, 100 से कांग्रेस, एक नई तरह का डेफिनेशन तिकड़ी बताई। और भारत मुक्त चाहिए सबका से, समाजवादी पार्टी से भी, बसपा से भी, कांग्रेस से। कांग्रेस की बात तो पहले 2-3 रैलियों में कर चुके हैं, इस बार समाजवादी पार्टी से मुक्त भारत की कल्पना की है, मांग की है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ने जो ये बयान दिया है वो अपने दिल से बयान नहीं दिया है। उनके दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और है। उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात यह है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 20 महीने में काम किए हैं वो उसमें से एक भी काम गुजरात की सरकार ने नहीं करने का काम किया है। चाहे इंटर पास लड़कियां हो, हाई स्कूल पास लड़कियां हो, उनको अनुदान देने का काम किया है, गुजरात में नहीं हुआ। चाहे हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया हो, गुजरात में नहीं हुआ। जो हम लोगों ने भत्ता बांटने का काम किया हो, गुजरात में नहीं हुआ। लेकिन दंगा भी जो आपने 28 कराए और मुजफ्फरनगर में किया वो भी गुजरात में नहीं हुआ। बीजेपी के लोग कहते हैं आपने लैपटॉप बांटा, बाकी बहुत सारी चीजें बांटी। मुजफ्फरनगर से 18 महीने 19 महीने के कार्यकाल में 28 दंगे भी आपके सूबे में हुए। टोपी पहनकर तस्वीर उसी दंगे के 5 दिन बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में खिंचवाई आजम खां के साथ। दंगे के 5 दिन बाद जब 30-40 लोगों की मौत हो चुकी थी। पहले पूरी बात सुनिए जी, पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप देखिए। सुनते हैं सर, लेकिन मुजफ्फरनगर जो घटनाएं हुई हैं, आपने जितना लैपटॉप बांटा वो बखान से नहीं होगा ना सर। 1000 गुना जी। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने किया वो गुजरात में नहीं किया। और सुनिए, जो गुजरात में हुआ है, 10,000 लोग दंगे के अंदर मारे गए। पूरे आज तक उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक मौतें गुजरात के दंगे में हुई हैं। 10,000 बेगुनाह निर्दोष लोग मारे गए हैं। और शर्म की बात यह है कि आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा है कि हमको इस बात पर खेद है, हमको दुख है इस बात के ऊपर कि हम मुख्यमंत्री थे और 10,000 लोग गुजरात के अंदर मारे गए हैं। ये आज तक उन्होंने नहीं कहा है। चलिए, आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। एक लाइन राहुल गांधी मेहरोत्रा जी जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, लेकिन मेहरोत्रा जी जो कह रहे हैं उस पर एक लाइन में कहना चाहता था। देखिए, आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरह की सरकार चला रहे हैं, वो मोदी को मजबूत करने वाली बात है। इतनी विजनलेस गवर्नमेंट, इतने प्रचंड बहुमत के बाद आप जिस तरह की सरकार चला रहे हैं, जिस तरह वहां दंगे हो रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो हैं, उनकी जो एजेंडा है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो मजबूत होती है। ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं, जो सेकुलर पूरी फॉर्मेशंस हैं, उनकी विफलता है। उर्मिलेश्वर में एक बार जाना पड़ेगा। साबिर अली साहब, जेडीयू के नेता साबिर अली साहब, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी को, तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने कही, उसमें कौम की भी बात कही। आमतौर पर हमने तस्वीरें देखी थी सद्भावना, जो उन्होंने सद्भावना के नाम पर उपवास किया था, उस उपवास में टोपी को लेकर बहुत विवाद हुआ, टोपी पहनने से उन्होंने इनकार किया था। आज नरेंद्र मोदी वहाँ कौम की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफ़ी की बात कर रहे हैं। बेहतर होगा ये सवाल का जवाब कांग्रेस नेता दें, लेकिन नरेंद्र मोदी का बदला चेहरा कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है अंजुम साहब, सिर्फ 2 बातें मैं कहूँगा। मोदी जी किसी भी तरह की भाषण दे और उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट सिचुएशन के हिसाब से बदली जाती है। लेकिन सुनना तो पड़ेगा सर, देश में जो सर्वे हो रहे हैं उस सर्वे में कोई 150 सुन लीजिए, अरे कम से कम बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल अंजुम साहब, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, लगातार टकटकी लगाए सबकी बातें सुनना था, थोड़ा तो मौका देते हैं। जी। मैंने कहा कि कुछ लोग मुनाफिक होते हैं
मैं एक उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान के सब साथ हमेशा मुनाफिकत हरकत करता है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। तो कहनी और कथनी में जिसका अंतर हो वो कोई भी बात कह सकता है, तो फिर उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं।